धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सुखी हो। हम आज संगत करेंगे। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या वास्तविकता अवास्तविकता में फर्क करना भूल जाती है। इस तरह से क्रोध में आप सही गलत का निर्णय लेना भूल जाते हैं। नफरत में सही गलत का निर्णय लेना भूल जाते हैं। उतावलेपन में सही गलत का निर्णय लेना भूल जाते हैं। इसलिए हम पहली बात पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, क्योंकि आम राय, पूर्व राय, पूर्वाग्रह ये हमारे जीवन में बहुत सारा घर कर चुके हैं। कहावतें, कवित्व, कहानियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, और सबसे बड़ा जो घर कर चुकी है वो है उत्साह विहीनता, संवाद विहीनता, जिज्ञासा न होना, निराशा का हो जाना। इसलिए हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरों पर गलती निकाल करके उसको हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गलत प्रक्रिया है। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को जाने, उनके प्रति सजग, सचेत, सावधान रहें। सद्भावना पूर्वक यदि हमारे समझ में आ रहा है तो सामने वाले को आगाह करें, उसको बताएं, पर उसका अपमान न करें, उसको छोटा न बनाएं, उसको नीचा न दिखाएं। समूचे धरती पर प्रकृति की अनुपम कृति मानव प्रजाति है। और हम ज्ञान और विज्ञान और बुद्धों के मार्गदर्शन में प्रकृति के संसाधनों और प्रकृति के अन्य जीव जगत पर काफी आगे निकल आए हैं। लेकिन हमको सारा ज्ञान हो रहा है, सारी चीज़ों का हम अभ्यास करते हैं, सारी चीज़ों का ज्ञान करते हैं, सारी चीज़ों के ज्ञान के लिए दिन रात लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने मन के विकारों का, अपने काया के विकारों का, अपने वाणी के विकारों का और अपने आप के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है। अपना समीक्षा करने की आवश्यकता, अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपके मन में जो ईर्ष्या, नफरत के विकार है, क्रोध का विकार है, निरुत्साहिता का विकार है, अशिक्षा का विकार है, गरीबी का विकार है, ये आपके सुखी जीवन होने में सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता है। इसलिए अपने शरीर के विकारों का, अपने परिवार के विकारों का, अपने मन के विकारों का त्याग हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। आप ऊपर से दिखावा के लिए, मुखौटा के लिए अगर सिर्फ दिखावा भर करना जानते हैं तो अंदर से बहुत ही खोखले और कमज़ोर हैं। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम विकारों को त्यागें और विचारों को आगे बढ़ाएं।
जब तक हम सम्मान एक दूसरे का नहीं करेंगे, सभी कलाओं और विधाओं का अभ्यास नहीं करेंगे, त्रिशरण का अभ्यास नहीं करेंगे, 4 आर्य सत्य का अभ्यास साक्षात्कार नहीं करेंगे, पंचशील का अभ्यास साक्षात्कार नहीं करेंगे, अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार और अभ्यास नहीं करेंगे, 10 पारमिताओं का साक्षात्कार और अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी जीवन जीने का श्रेय नहीं पा सकते हैं, सुखी जीवन जीने तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अपने को स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है, सुडौल बनाना है और संवैधानिक बना करके रखना है। संविधान की बातों को जानना है, संविधान के कार्यों को जानना है। श्रवण राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र और इस मानव प्रजाति को सारे तरह के भेदभावों से, सारे तरह के विकारों से मुक्त करने की कड़ी में हमके आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यही प्रकृति का मार्ग है, यही सनातन का मार्ग है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।